चलिए हमारा सॉल्यूशंस करते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। बड़ा कॉमन सा ऑब्जेक्टिव में जा देखोगे तो बड़ा सिंपल सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी मोलालिटी डायरेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं। ये होता है कि आपको मोलारिटी गिवन है एंड कन्वर्टेड इनटू मोलालिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, तो वहां से वो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे रिलेशन डायरेक्टली बता रहा हूँ। मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m। कैपिटल M इज फॉर मोलारिटी। ठीक है, कैपिटल M इज फॉर मोलारिटी एंड स्मॉल m फिर इज फॉर मोलालिटी। तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन m इंटू mb माइनस 1000 डी। राइट, हमारा ये आ जाएगा। राइट, क्लियर है जी? कैपिटल M फॉर मोलारिटी, मोलारिटी स्मॉल m इज फॉर मोलालिटी, MB is for molecular mass of solute, molar mass of solute. B is always used for solute and D is the density. राइट, ये आ जाएगा। चलिए इसे देखते हैं कैसे हो कैसे रहा है। इसे हम प्रूव करते हैं। वी हैव मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल M is equal to moles of solute upon volume of solution in liters. नाउ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट अप, सॉरी W, गिवन वेट W हुआ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब उसे लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 1000 से डिवाइड कर दिया था। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी D इज इक्वल टू गिवन वेट, है ना, मास बाय वॉल्यूम। राइट, क्लियर हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। नाउ V क्या हो जाएगा? WS बाय D, डेंसिटी है ना, वॉल्यूम इधर लेके डेंसिटी नीचे आ गया। और यहां से क्या आ गया हमारा? ये वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज W वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B अपॉन डेंसिटी। Here WS is the mass of solution. Sorry, मैंने solute बोला था, solution. Mass of solution. Next we have molarity. Values put कर देते हैं. Now molarity. Molarity will be equal to WB into 1000 D upon MB. V की वैल्यू पुट की है सिर्फ, into WA plus WB. राइट, अब हम क्या करते हैं? यहां से हम निकाल देते हैं D अपॉन M, डेंसिटी अपॉन मास। ये D था, यहाँ पे ले आए, बाकी सब ऊपर चला जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू MB इंटू WA प्लस WB अपॉन WB इंटू 1000। राइट, क्लियर है जी? अब हम इसे खोल लेते हैं ऊपर। सो D अपॉन M इज इक्वल टू MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000 प्लस
MB MB into WB upon WB into 1000, राइट। यहां से WB से WB क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। MB अपॉन 1000। अब हम यहां से क्या करें, नाउ मोलालिटी, मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, ठीक है जी। मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आ गया। इसको हम क्या करते हैं, ये आ गया, ये आ गया ये। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये WA इसको मैं ना थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ठीक है जी, WB इंटू 1000, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, D/M इज इक्वल टू 1/M प्लस MB अपॉन 1000, ठीक है जी। ये M था, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी किसकी, M की, 1/M आ गया, ठीक है जी। या मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1/M इज इक्वल टू MB अपॉन 1000 माइनस D/M, ठीक है जी। नाउ 1/M दैट विल बी इक्वल टू, LCM ले लेंगे, नीचे 1000 M आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M इंटू MB माइनस 1000D, और यहाँ से हम निकाल देंगे कैपिटल M या स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 M अपॉन M इंटू MB माइनस 1000D, this will be the answer, this will be the answer। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो डेंसिटी है ये सल्यूट के लिए नहीं है, सॉल्वेंट के लिए नहीं, सोल्यूशन के लिए नहीं सॉरी, सर ये जो डेंसिटी है हाँ 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 हाँ, सर ये हमें सल्यूट के लिए नहीं है, सोल्यूशन सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन सोल्यूशन, ये देखो हमने यहाँ पे डेंसिटी मास ऑफ सोल्यूशन लिया ना, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सब कुछ रहेगा, क्योंकि V तो हमें पता होता है, यहाँ पे जब हम मोलारिटी निकाले थे तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो डेंसिटी इज फॉर अगेन फॉर सोल्यूशन, राइट। सर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी सर। हाँ जी, वो एंड में 1000 M नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसके क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट मिलेंगे पेपर में, ठीक है। मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, सो रिलेशन में लिखवा रहा हूँ आपको, कैपिटल M इज इक्वल टू XB
into 1000 into D upon XAMA plus XBMB. XB will be the mole fraction of B, XA is the mole fraction of A, MA mole fraction of molecular mass है, molecular mass of A, and MB, that will be the molecular mass of B. Right. Next we have normality. सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला यहाँ पे. सिंपल मोलारिटी मोल फ्रैक्शन पे आएगा. नॉर्मेलिटी जो है वो हमारा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में. सर रिलेशनशिप पूछता है सिलेक्टिव में? नहीं, ऑब्जेक्टिव में रिलेशन कुछ नहीं पूछा जाएगा, जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे. न्यूमेरिकल सर? हाँ जी. Normality n will be equal to gram equivalence of solute. Gram equivalence of solute upon volume of solution in liter. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अब बात आती है ये ग्राम इक्विवेलेंस क्या है. ठीक है जी. ग्राम इक्विवेलेंस निकलता है हमारा, जैसे मोल्स निकलते हैं वैसे ही हमारा ग्राम इक्विवेलेंस निकलता है. दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. अब बात आती है यार ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या चीज है. अभी इक्विवेलेंट मास कैसे हम निकालते हैं अलग अलग चीजों का. इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का मेरे को इक्विवेलेंट मास निकालना है. दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. राइट. उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, किसी भी आयन का मास निकालना है. दैट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ आयन, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो हम उसके फॉर्मूला मास निकालते हैं, अपॉन चार्ज ऑन आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन. चलिए इसे लिख लीजिए जल्दी, फिर आगे चलना हमने. जिसका रह गया वो बाद में कर लीजिएगा. इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर, यार बाद में कर लेना, अभी बोला ना मैंने बाद में कर लीजिएगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, या बेस ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हम बेस ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन अब देखो बेस है, बेस की क्या होती है एसिडिटी. बेस की क्या होती है एसिडिटी. अब ये एसिडिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल अब बेस क्या देता है OH नेगेटिव आयंस. ठीक है जी. उसके बाद आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, दैट इज इक्वल टू
molecular mass of acid upon basicity, एसिड की बेसिसिटी होती है, that is equal to number of replaceable H positive ions. ठीक है जी. Equivalent mass of solute, sorry, mass of salt, that is equal to formula mass of salt, या आप molecular mass भी कर सकते हो, formula mass of salt upon total positive charge total positive charge on cation, total positive charge on cation. सब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इन सब के तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, वही जैसा हम कर रहे थे कल, हमने एग्जांपल दिया था N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V1 plus V2. This is the normality equation. Right? Next, a relationship between molarity and N. Molarity and normality. Right? क्या रिलेशन है हमारा मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में? इसमें क्या आएगा? नॉर्मेलिटी. ठीक है जी. नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू molarity into small n. This small n, this is the n factor. ठीक है, n फैक्टर, ये मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा. देखो n फैक्टर क्या होता है, किसी भी एसिड के लिए क्या होगा, कितने वो H पॉजिटिव दे रहा है. n फैक्टर किसी बेस के लिए क्या होगा, कितने वो OH माइनस आयन दे रहा है. ठीक है, किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो कितना चार्ज दे रहा है. ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे हम इसके. ठीक है जी. अब देखो, जैसे अगर एसिड की निकालनी है तो मोलारिटी इनटू उसकी बेसिसिटी, है ना. जैसे मैंने बताया एसिड का निकालना है तो उसकी बेसिसिटी, एसिड की निकालेंगे तो सॉरी बेस की निकालेंगे तो उसकी एसिडिटी. राइट, क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन है हमारे पास, a solution has been prepared by dissolving 5 grams of urea in 95 grams of water. What is the mass percent of urea in the solution? Right? अब mass percent, देखो जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो पहले हमें देख लेना है क्या चीज हमें गिवन है और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख देना है. mass percent is equal to, that is mass of solute upon mass of solution into 100. mass of solution into 100. अब mass of solute हमें कितना गिवन है, 5. mass of solution कितना गिवन है, 5 plus 95 into 100. राइट, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 500 upon 100. so that will be 5%. that will be 5%. mass percent of urea, that will be equal to 5%.
मास परसेंट ऑफ यूरिया दैट विल बी इक्वल टू 5%। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर and water required to prepare 250 grams of 25% solution of cane sugar। अब हमें शुगर केन और वाटर का मास चाहिए, राइट। अब देखो 25% का मतलब क्या हुआ, हमें इनके 250 ग्राम्स का सोल्यूशन हमें बनाना है, राइट। तो इसमें क्या आएगा, 25% मीन्स 25 grams of cane sugar in 100 grams of solution, राइट। तभी वो 25% बनेगा मेरा, ठीक है ना। अभी 100 ग्राम में 25 ग्राम्स है, तो हमें क्या बोला है कि 250 ग्राम्स में कितने होने वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 grams of solution contain 25 grams of cane sugar। सो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, हाँ जी 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 25 बाय 100 ग्राम ऑफ केन शुगर, ये हो जाएगा। इन्होंने बोला हमें कि भैया 250 ग्राम्स में निकालना है, तो 250 grams of solution contain how much, 25 into 250 upon 100, it comes to be, सॉल्व करोगे आप, टू 62.5 grams of cane sugar, ठीक है। 62.5 grams of cane sugar आने वाला है हमारा। और अब हमें निकालना क्या है, दोनों के मासेस निकालने हैं। केन शुगर का तो आ गया, वाटर का भी निकालना है। सो मास ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ शुगर, mass of solution upon 62.5 grams, and it comes to be 187.5 grams of water। ठीक है जी, ये हमारा आ जाएगा। वेरी गुड देवांशी जी। सो दीज आर द आंसर्स, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, हो गए। चलें जी आगे। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं हम, जिसका रह गया बाद में देख लीजिएगा। द डेंसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द डेंसिटी ऑफ 85%, the density of 85% sulfuric acid is
1.7 gram per centimeter cube, what is the volume of the solution what is the volume of solution which contains 17 grams of sulfuric acid. राइट अब ये 85% का है कहानी. ये 85% मीन्स 85% मीन्स 85 gram of sulfuric acid in 100 gram of solution. ठीक है जी. अब ये 1.7 ग्राम डेंसिटी हमें गिवन है, D इज इक्वल टू 1.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी तो उसमें पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 17 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है जी. अब 85 ग्राम्स में कितना सोल्यूशन है मेरा? 100 ग्राम्स है ना. 85 ग्राम्स में H2SO4 कितने में है जी? 100 ग्राम में. उसने पूछा 17 ग्राम्स, तो 85 ग्राम्स ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 1 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने में हो जाएगा? 100 बाय 85. यहाँ पे आया हमारा 17 ग्राम्स, तो इनटू 17. हाँ जी, 17 5 85 होता है. यस यस. एंड इट कम्स टू बी 20 grams of solution. ठीक है जी. क्लियर है जी. 20 grams of solution. अब मास ऑफ सोल्यूशन तो आ गया मेरे पास. मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 20 ग्राम्स. डेंसिटी हमारे पास है 1.7 ग्राम्स. 1.7 grams per cc. हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम. नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या होएगा? मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना है? 20. डेंसिटी कितनी है? 1.7. इसको हमें डिवाइड कर लेना है. चलिए डिवाइड करके आंसर निकालते हैं. इससे कितना आएगा? 20 अपॉन 1.7. 11.764. तो मैं इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूँ. 11.8 cc कर देता हूँ या सेंटीमीटर क्यूब. दिस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है जी. नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 11.8 सेंटीमीटर क्यूब. हाँ जी, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चंस. मैं एक एक करके आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा. मोल फ्रैक्शन के भी, मोलारिटी के भी, मोलालिटी के भी, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं. ठीक है. उसके बाद नॉर्मेलिटी के भी, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के भी, जैसे कि हमारा स्ट्रेंथ हो गया, बाकी चीज़ें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे. फिर उसके बाद हम आपको, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1 liter of sea water, 1 liter of sea water weighs
1050 grams and contain 6 into 10 raised to power minus 3 grams of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm parts per million. ठीक है जी. चलिए यहाँ पे अब हमें गिवन क्या है, 1 लीटर गिवन है, सी वाटर 10 कंटेन दिस मच ऑफ ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, देखो 1 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम लेके चल रहे हैं. ठीक है जी. सी वाटर किसके बराबर है, 1050 ग्राम्स के बराबर. तो हमने यहाँ पे क्या किया, मास ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना गिवन है, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स. मास ऑफ सोल्यूशन है ना, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, 1050 ग्राम्स. ठीक है जी. अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ वाटर, सी वाटर कर देते हैं, into 10⁻⁶. So that would be 6 into 10⁻³ upon mass of sea water कितना है, 1050 into 10⁻⁶. इसको हम कर लेते हैं, ये 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 1050. तो 600 डिवाइडेड बाय 1050, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 600 डिवाइडेड बाय 105, 5.7142, 5.71. ठीक है जी. सो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, कितनी ऑक्सीजन है हमारी, 5.71 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन ठीक है जी. दिस वुड बी द आंसर. चलिए ये भी हो गया. नेक्स्ट वी हैव, हाँ जी क्वेश्चन क्लियर है जी, ये किसी को कोई डाउट है. So next question we have, this is based on mole fraction. Calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass.
ठीक है जी. What would be calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol mass. Now 20% of ethylene glycol by mass means 20 grams of ethylene glycol C2H6O2 in 100 grams of solution. ठीक है जी. तो निकालते हैं. So 20 grams of ethylene glycol in 100 grams of solution. अब इसके अंदर क्या हुआ, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन है, तो 20 ग्राम्स मेरा क्या है, C2H6O2, और 80 ग्राम्स क्या है हमारे, वाटर हो गया. हमें तो मूल चाहिए, तो ये इसे हम WB भी बोल देते हैं. जो भी सल्यूट के बारे में हम WB, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, that would be 12 into 2 plus 1 into 6 plus 16 into 2. कितना आ जाएगा ये, आई गेस 62 आता है. यस, 24 plus 6 plus 32, 62 ग्राम्स पर मोल. ठीक है जी, ये हमारा हो गया. ठीक है जी. अब WA हमारा कितना गिवन है, 80 ग्राम्स. तो MA विल बी इक्वल टू, तो 2 plus 16 इक्वल टू 18 ग्राम्स आ गए. ठीक है जी, 18 ग्राम्स पर मोल. तो अब हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे. मोल्स ऑफ C2H6O2, that would be equal to 20/62. यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकाल देंगे. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है. मोल्स ऑफ H2O, that will be equal to 80/18. ठीक है जी. चलिए वैल्यूज निकालते हैं हम इसके. हाँ जी, वैल्यूज क्या आ रही हैं, इट कम्स टू बी 0.32. ओके, ठीक है जी. मोल्स ऑफ C2H6O2, एंड दूसरे वाले का आ रहा है 4.4. So moles of H2O, that would be equal to 4.4. ठीक है जी. अब मोल फ्रैक्शन X, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है हमें, C2H6O2 का. That would be equal to moles of C2H6O2 upon moles of C2H6O2 plus moles of H2O. तो क्या हो जाएगा ये, 0.32 अपॉन 0.32 प्लस 4.4. कितना आ जाएगा जी, इसे सॉल्व करिए. 0.32 अपॉन 4.72.
हाँ जी, आंसर आ गया हमारा. दिस आंसर वुड बी 0.68. 0.68. Really? यस सर यही आ रहा है. I think just 0.32 divided by 4.72. 0.0677 आ रहा है बेटा. कैलकुलेशन दिवांशी जी आपकी गलत है थोड़ी सी. 0.068 आएगा. 0.0678. This would be the answer. 0.0678. This would be the answer. राइट. मोल फ्रैक्शन ये आ जाएगा. हाँ, अगर वो पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए तो वो क्या करेंगे हम. वी नो द फॉर्मूला XA प्लस XB इक्वल टू 1. तो आप वहां से आप निकाल सकते हो. ठीक है, XA ये आ गया, XB हम निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो रहा है. थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी इजी है. राइट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. Calculate the mole fraction of ethanol in a sample of in a sample of spirit containing 92% ethanol by mass. ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है. अब 92% इथेनॉल बाय मास मींस 92% C2H6O by mass means 92 grams of C2H6O in 100 grams of solution. ठीक है जी, क्लियर हो गया. तो यहां से हम मास ऑफ C2H6O कितना है जी, 92 ग्राम्स. WB आ गया, MB निकाल लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O. दिस वुड बी आई गेस कितना होता है, 46 होता है. 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16, 46 grams per mole. मास ऑफ वाटर कितना होता है जी, 8 grams. WB आ गया, सॉरी हाँ ये WA होएगा. सॉल्वेंट के लिए हम A ले लेते हैं. और MA दैट वुड बी 18 grams per mole. निकाल लेते हैं यार. मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल्स ऑफ C2H6O2. C2H6O that would be 92 by 46. 2 moles आ जाएंगे. Moles of H2O that would be 8 by 18. This will be 0.44 क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था 80 by 18 किया था तो 4.44 आ रहा था. ये आ गया. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 निकाल देंगे. दैट वुड बी मोल्स ऑफ C2H6O अपॉन, सॉरी O2 नहीं है यहाँ पे, O ही रहेगा. मोल्स ऑफ C2H6O प्लस मोल्स ऑफ वाटर.
2/2 plus 0.44. 0.82. 0.82 mole fraction of C2H6O2 would be 0.82. करेक्ट? तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन. हाँ जी, क्लियर है? सो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट टाइप के हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट विल बी कैलकुलेट द मोलैरिटी बेस्ड, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 grams of NaOH dissolved in 450 ml of the solution. अब मोलैरिटी कैपिटल एम निकालना है. फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दिस वुड बी द फॉर्मूला. तो WB कितना गिवन है हमें? 5 ग्राम्स. और MB विल बी इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 होता है. 23 plus 16 plus 1, it comes to be 40 grams per mole. V would be 450 ml of solution. So capital M will be equal to 5 by 40 into 450 into 1000. ठीक है जी. इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से ये 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे 9, ये 5, ये 2, तो 5/18 आ जाता है. एंड दिस विल बी 0.278 मोल्स पर लीटर और कैपिटल एम ये आ जाएगा हमारा. ठीक है जी. 0.278 m ये हमारा आंसर आ जाएगा. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल. एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है. ठीक है जी, क्लियर है. चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट, ये आपने +1 में सब किए हुए हैं. कैलकुलेट द मोलैलिटी of 2.5 grams of ethanoic acid. इथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH in 75 grams of benzene. In 75 grams of benzene. तो small m that will be equal to moles of solute upon mass of solvent
in kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज तो पुट हो जाती हैं। नाउ मोलालिटी स्मॉल m निकालना था। सो गिवन मास WB हमें कितना गिवन है, 2.5 ग्राम्स। MB हम निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट CH3COOH, दैट वुड बी इक्वल टू 60 होता है आई गेस। लेट्स सी, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 33, 10 3 4 5 6 60 grams per mole। ठीक है, दिस वुड बी द मॉलिक्यूलर मास। WA कितना गिवन है हमें, 75 ग्राम्स। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ये फॉर्मूला है, राइट। WA तो स्मॉल m विल बी इक्वल टू, WB कितना गिवन है, 2.5 अपॉन 75 इंटू 1000 अपॉन कितना था, 60। ये आगे पीछे कर दिया हमने, यहाँ पे 2.5/60 आना चाहिए था क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ये था, और यहाँ पे 75। इसके 2.5 को 10 डेसिमल हटा देते हैं, गया 3 डेसिमल से, ये गया यहाँ से, ये गया, कितना है ये, 10/18 आ गया, 10/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.55555। This would be 0. या small m would be equal to 0.556 moles per kg, और small m कुछ भी आप लिख सकते हो। सो ये आ गया, दिस इज अगेन एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए जी आगे। Yes, sir. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.9 m, अब हमें मोलारिटी ऑलरेडी गिवन है। 6.9 m solution of KOH in water contain 30% by mass of KOH, 30% mass of by mass of KOH. Calculate density of KOH solution. ठीक है जी, चलिए ये करते हैं हम। अब ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई दिल्ली में आया था 2006 में, right? A 6.9 m solution of KOH in water contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of the KOH solution, right? अब देखो यहाँ पे हमें 30% गिवन है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, किसका, KOH का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH K is 39 plus 16 plus 1. This would be 56 grams per mole। ठीक है ना। अब 1 m में कितना होगा, 1 m का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 6.9 m में कितना मेरा KOH प्रेजेंट होगा, तो मास ऑफ KOH इन 1 m solution, that would be 1 mole, है ना, 56 grams of KOH in 1 liter of solution। तो mass of KOH in 6.9 m
सोल्यूशन कितना हो जाएगा जी? 56 इंटू 6.9 ग्राम्स में से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। 56 इंटू 6.9, 386.4 ग्राम्स, 386.4 grams of KOH is present in solution। क्लियर हो गया जी? अब वो बोलता है कि वाटर कंटेन्स 30%, ये कहानी यहां पे चेंज कर रहा है, 30% बाय मास ऑफ KOH। इसका 30% निकाल देना, इसका 30% निकालोगे उतना ही तो मेरा सोल्यूशन है। अब ये मास 30% होने के बाद है, तो मैं यहां से निकालता हूं, चीज को समझना। अब देखो 30% ऑफ KOH in solution equal to x grams। ये क्या आ गया? सोल्यूशन किसका? मास ऑफ सोल्यूशन किसका? सॉरी, x जो आ गया वो मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। ठीक है जी, क्लियर है जी? अब मुझे ये x से निकालना है। ये x कैसे निकलेगा? हाँ जी, चलिए देखते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन containing 386.4 grams of KOH, है ना? ये 30% होने के बाद मास आया। और यू कैन राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30% ऑफ x इक्वल टू 386.4 ग्राम्स। समझ गए? 30% ऑफ मैंने सोल्यूशन किया तो वो किसके बराबर है? 386.4 ग्राम्स। तो 386.4 ग्राम KOH निकालना है, तो x क्या हो जाएगा? So x would be equal to 386.4 into 100 upon 30। या मैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे सॉल्व करता हूं तो इट कम्स टू बी 386.4 into 10 divided by 3, 1288। सो x जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो कितना आ गया भैया मेरा? 1288 grams। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन। x would be the mass of solution। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को नहीं हुआ तो बता, पूछ सकते हैं। 30% गिवन था हमें, तो मेरे को मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए था, वो निकल गया मेरा कितना? 1288। अब उसने पूछा डेंसिटी। जब मोलारिटी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होएगा? 1 लीटर मतलब 1000 ml। So density will be equal to given weight, sorry, mass of solution upon volume of solution, that would be equal to 1.288 grams per ml। This would be the density। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ 10% by mass of KCl solution is 1.06 gram per cc। Calculate the molarity of the solution। Molarity of the solution, right? Now 10% means what? 10% means 10% means 10 grams of KCl present in 100 grams of solution। ठीक है, 10% मतलब ये हो गया। अब हमें मोलारिटी निकालना, मोलारिटी सॉरी, कैपिटल एम। अब कैपिटल एम के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला? हमें क्या क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब अपन के पास तो क्या है, मास है, वॉल्यूम नहीं है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। सो कैपिटल एम दैट वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मास तो मेरे को मालूम है 10 ग्राम्स है, KCl है, KCl का मॉलिक्यूलर मास निकालें हम। पोटेशियम इज 39 एंड क्लोरीन इज 35.5। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा ये 0.5 आएगा, 74 आएगा ये, यस 74.5 ग्राम्स पर मोल। सो 10/74 हो गया इनटू, अब वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, मास है, मास ऑफ सोल्यूशन है। सो डेंसिटी मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम चाहिए, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन इज 100, डेंसिटी इज 1.06। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 1.06, 94.339, 94.34 ले लेते हैं ml या cc, कुछ भी है ना, हमने वहां पे cc लिया था तो cc ले लेते हैं यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ गया भैया, 94.34 cc। और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सो क्या आंसर आएगा, ऊपर आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 74 डिवाइडेड बाय 94.34, 1.4324। so capital M would be 1.43 moles per liter, और यू कैन राइट कैपिटल M। ठीक है जी, ये आ गया हमारा मोलारिटी। तो इस तरीके से हमने करना क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाना है। आपने प्लस 1 में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, राइट। तो कल भी मैं आपको ये कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में भी हम बहुत सारे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स ही कराने हैं, मेन पार्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा आपका मोल फ्रैक्शन जो है, मोल कंसेप्ट है, वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है,